बरआज़म अफ्रीका का वाहिद मुल्क जिसकी 75% आबादी इंडियन और पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। फिजी देश के बाद ये दूसरा मुल्क है जिसे मिनी इंडिया कहते हैं। इसकी करेंसी रुपी है। दुनिया में पाए जाने वाले नायाब तरीन बर्ड पिंक पेंगुइन और पिंक पिजन्स आपको दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ मॉरिशस में मिलेंगे। महात्मा गांधी ने क्या खिताब किया जब वो इधर आए? यहाँ के लोग टर्टल से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? और इतनी ज़्यादा तादाद मॉरिशस के 75% लोग जो कि इंडियन और पाकिस्तान से आए हैं, वो यहाँ पर कैसे और किस तरह आबाद हो गए? यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दुनिया खबर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। और एक सवाल, आप इस वीडियो को किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मॉरिशस अफ्रीका में वाक़ एक छोटा सा आइलैंड। ये दुनिया का 117वां छोटा मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन 1.3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसका एरिया महज 2040 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान इंडिया के शहरों बम्बई, दिल्ली, लाहौर और कराची से भी छोटा ये मुल्क है। ये सिर्फ 45 किलोमीटर चौड़ा और 65 किलोमीटर लंबा मुल्क है। मॉरिशस में हर जगह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। यहाँ बारिशें काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती हैं। दोस्तों, ये अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहाँ इंडियंस की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी 48% लोग मॉरिशस में इंडिया से आए हुए हैं। बिल्कुल फिजी देश की तरह यहाँ भी ब्रिटिश के गन्ने की फसलें उगाने के लिए 1834 से 1910 के दरमियान इंडिया, उत्तर प्रदेश और मुश्तरका पाकिस्तान इंडिया से यहाँ लाकर मजदूरों को आबाद किया गया ताकि फसलें उगाई जा सकें। लेकिन बाद में ये लोग वापस ना जा सके और मॉरिशस के होकर रह गए। इन लोगों ने यहीं आपस में शादियां कर लीं और मुश्किल तौर पर यहाँ रहने लगे। और यूँ 48% इंडियंस और तकरीबन 17% यहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि 26% लोग यहाँ ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोग बहुत पुरअमन और काइंड हैं। मॉरिशस दुनिया के उन 4 ममालिक में से एक है जिसने आज तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया और ना ही किसी जंग का हिस्सा ये बना। शायद यही वजह है कि मॉरिशस की कोई मिलिट्री नहीं और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यहाँ पर। यहाँ इंडियंस, पाकिस्तानी और इंग्लिश स्कूल्स अपने अपने करिकुलम के मुताबिक तालीम देते हैं। मॉरिशस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं। यहाँ इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी और उर्दू ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। रस्म व रिवाज भी यहाँ मिक्स कल्चर हैं, जैसे कहीं आपको वेस्टर्न कल्चर नज़र आएगा, कहीं आपको मंदिरों में हिंदुओं को पूजा पाठ करते नज़र आएंगे, तो कहीं मस्जिदों में मुस्लिम नमाज पढ़ते। यहाँ क्रिसमस, होली, दिवाली और ईद बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। यहाँ के लोग सी फूड बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ का मौसम भी पाकिस्तान और इंडिया से बिल्कुल उल्ट है। इंडो पाक रीजन में जनवरी से मार्च तक सर्दी होती है, लेकिन मॉरिशस में दिसंबर से फरवरी तक मुल्क में शदीद गर्मी बढ़ती है, जबकि जून और जुलाई में मॉरिशस में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग टर्टल्स यानी कछुओं से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इन्हें पेट एनिमल के तौर पर रखते हैं। शायद इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ टर्टल्स का होना है। दुनिया का मशहूर परिंदा डोडो बर्ड, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, वो भी दुनिया में सिर्फ मॉरिशस में पाया जाता था और 1961 में आखिरी डोडो को भी यहाँ मार दिया गया। इसके अलावा दुनिया का रेयरेस्ट पिजन पिंक पिजन और नायाब पिंक पेंगुइन वो भी मॉरिशस में ही पाए जाते हैं। 1901 में इंडिया के सियासतदान महात्मा गांधी ने मॉरिशस का दौरा किया और अपने खिताब में पुरअमन ज़िंदगी गुजारने, मेहनत करने का लेक्चर भी यहाँ के लोगों को दिया। मॉरिशस एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी है और वर्ल्ड टूरिज़्म के 2011 के सर्वे के मुताबिक मॉरिशस को बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन करार दिया गया। यहाँ हर साल 13 लाख लोग मॉरिशस की बीचेस से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं, यानी जितनी मॉरिशस की पॉपुलेशन है इतने ही टूरिस्ट यहाँ हर साल आते हैं। मॉरिशस 10वीं सदी में अरबों ने सबसे पहले दरियाफ्त किया था। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगीज़ी और ब्रिटिश यहाँ काबिज़ रहे। 1968 में मॉरिशस ने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की। मॉरिशस एक छोटा सा मुल्क है और ज़्यादातर लोग आज भी गन्ने की फसल और एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, जबकि टूरिज़्म भी एक रेवेन्यू जनरेटिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पोर्ट लुइस मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर है। ली, मॉर्नी, बारपेंट
पहाड़ यहाँ का एक आइकॉनिक और हिस्टोरिकल माउंटेन है। हुआ कुछ यूं कि 1968 में जब मॉरिशस ने आज़ादी हासिल की तो इससे पहले बहुत से मजदूर ब्रिटिश मॉरिशस वार से घबरा कर इस छोटे से आइलैंड में इस पहाड़ के अंदर केव्स में छुप गए और यहीं ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब 1968 में मॉरिशस की आज़ादी का ऐलान किया गया और कुछ ब्रिटिश सोल्जर ये खुशखबरी देने के लिए इस सरजमीन पर आए तो ब्रिटिश सोल्जर यहाँ आए तो बहुत से मजदूरों ने डर कर समंदर में छलांग लगा दी। हालांकि वो लड़ने नहीं, इन्हें आज़ादी की खुशखबरी देने आए थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।